गढ़वा विधायक एवं सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा जब संघर्ष की शुरुआत की गई, राजनीति की शुरुआत की गई गढ़वा में, तो शहर क्या गांव सभी जगह पहुंचे, हालात को उन्होंने जाना, सबकी पीड़ा को सुना। केवल हालात को जाने नहीं, केवल पीड़ा को उन्होंने सुना ही नहीं, बल्कि उस पीड़ा को जिया भी। उस हालात को शिद्दत से उनके द्वारा महसूस किया गया और उसी समय उनके द्वारा महसूस की गई इस बात की कसक भी कि आज हाथ में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब वक्त आएगा तो इसी गढ़वा का मैं कायाकल्प करूंगा, नए स्वरूप में विकास करूंगा। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी वाकिफ हो रहे हैं। लगातार 5 सालों का कार्यकाल होता है किसी विधायक का, 4 साल गुजर गया, लोगों ने उन्हें अपना रहनुमा चुना, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने, और एक एक मत को तवज्जो देते हुए उनके द्वारा गढ़वा का विकास किया जाने लगा। लगातार कई योजनाएं स्वीकृत होती गईं और एक लंबी फहरिस्त है जिसे गिना पाना शायद संभव नहीं है। हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, लगातार इस बात को हम कहते रहे हैं, लिखते रहे हैं। अभी परसों यानी 3 मार्च को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गढ़वा आ रहे हैं दूसरी बार, जहां वो 5 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पहला तो भव्य समाहरणालय है, समाहरणालय भवन पुराना था जो आप देख भी रहे हैं, नया समाहरणालय भवन बन चुका है, उसका उद्घाटन करेंगे। ठीक उसके सामने बिरसा मुंडा हेलीपैड सब पार्क है, करोड़ रुपए की लागत से जिसका निर्माण हुआ है। उसके बाद वह अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में पहुंचेंगे, जहां भव्य बस स्टैंड भी बनकर तैयार हो गया, उसका उद्घाटन करेंगे। स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है, उसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही टाउन हॉल, गढ़वा अपना टाउन था, लेकिन एक टाउन हॉल की कसक महसूस होती थी। मजबूरन में निजी स्थल में कार्यक्रम करना पड़ता था, चाहे तो सरकार का कार्यक्रम हो, सरकारी कार्यक्रम हो, मजबूरन में करना पड़ता था। लेकिन अब टाउन हॉल बनकर तैयार हो गया है, यानी 5 योजनाओं का जो बड़ी योजना है जिसका उद्घाटन करेंगे। पूरा जेएमएम के लोग इस तैयारी में जुटे हुए हैं, हमारे साथ सभी लोग हैं, हम सबसे बारी बारी से बात करेंगे। लोग जो तैयारी में जुटे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि कंचन जी हैं, जितेंद्र सिन्हा जी, सारी युवाओं की एक टीम है, युवाओं की एक फौज है जो लगातार जो भी कार्यक्रम होता है सभी कार्यक्रम में आगे बढ़कर तैयारी करने से लेकर उस कार्यक्रम को आगाज से अंजाम तक पहुंचाने में शिद्दत से जुटे रहते हैं। हमारे साथ कंचन जी, हम बात करेंगे। गढ़वा में टाउन था, टाउन हॉल नहीं था, बस स्टैंड भी था जो अरसे से पुराना था, जर्जर था, कभी भी लोगों को समाधिस्थ कर देने के लिए काफ़ी था। वो संजोग था कि घटना कुछ नहीं घटी। टाउन बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया, समाहरणालय भवन, साथ ही पार्क, शायद ऐसा ही पार्क कहीं इस राज्य में अवस्थित नहीं है। जुबली पार्क को, जो निजी पार्क हम छोड़ दें, तो इस तरह का पार्क नहीं है कहीं पर, ऐसा समाहरणालय भवन नहीं है। तो 5 बड़ी योजनाओं की सौगात परसों यानी 3 मार्च को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन देने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। सभी आप लोग तैयारी में जुटे। धन्यवाद आशुतोष भैया, सारी बात आप रख ही दिए। जो भी कार्य हो रहे हैं इसमें मैं सबसे पहले अपनी बातों को रखने से पहले एक याद दिला दूं सभी लोगों को कि सन 2019 से पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप भी पत्रकार हैं, जनता सुन रही है आपकी चैनल के माध्यम से, जितने भी बड़े राजनेता आते थे, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे विपक्ष की हो, सारे लोग बड़ी गौरव से किसी भी बड़े मन से बोलते थे कि गढ़वा देश की सबसे पिछड़ा जिला है, और इसी पिछड़ा जिला का कह करके एक सपना दिखा करके वोट लेते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का और स्थानीय विधायक से सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी का, कि इस योजना के माध्यम से यह तो बता दिया कि अब कोई बड़ा नेता चाहे कोई किसी दल का हो, मन से कहेगा तो लोग नीचे से जूता मारेगा कि अगर पिछड़ा जिला बोलेगा तो। आज एक जन जन के व्यक्ति के दिमाग में बैठ गया कि गढ़वा मेरा अग्रणी जिला के रूप में अब आगे बढ़ चुका है, अब इसको रोकने वाला कोई नहीं है। रही बात टाउन हॉल की, टाउन हॉल सिर्फ बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन मत मानिए आप। आज देखेंगे आप कि जितने भी विवाह वाटिकाएं हैं, किसी का 60,000, किसी का 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख है,
उसमें भी शर्त रहता है कि इस टेंट को ही बुक करेंगे तो ही। अब उस टेंट का 15 लाख बजट है, तो इसमें गरीब बच्चियां हमारे गरीब लोग मंदिर और कहीं समाज सार्वजनिक स्थलों पर विवाह करते थे, लेकिन आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आज गरीब की बेटियां भी अगर विवाहिक रूप से देखेंगे बहुत आडंबर के साथ, तो एक मिनिमम कॉस्ट पर टाउन हॉल बुक करके शादी विवाह का कार्यक्रम भी कर सकते हैं, बारात ठहरा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो भी हो। पार्क गढ़वा में जितने भी रिश्तेदार आते थे, तो गर्मी के दिन में तो शायद कलंक था कि गढ़वा में गर्मी में कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, बल्कि यहाँ की बहू बेटियां भी वापस ससुराल चल जाती थी, स्थिति यह था। लेकिन आज बिजली की व्यवस्था बना दी गई। गांव से अन्य जिलों से जो आते थे, तो एकमात्र गढ़वा का खूबसूरत है छठ पर्व। महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह से आता था, तो छठ का तारीफ करता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब देश के किसी भी कोने से कोई भी आएगा तो गौरवपूर्वक वहाँ के गढ़वा के स्थानीय लोग उनको दिखाने आएंगे कि देखिए मेरे यहाँ इतना सुंदर पार्क है। और इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता है कि एमपी थिएटर है। पूरे झारखंड में हमें लगता है कि दिल्ली के बाद ऐसा पार्क है जहाँ एमपी थिएटर है, जहाँ सांस्कृतिक काम करने किसी सामाजिक संस्था को 500 लोगों को बैठा करके ओपन सांस्कृतिक काम करना हो, तो इस पार्क में आप एक मिनिमम शुल्क पर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारा जब समाहरणालय पूरा विभाग एक जगह एकत्रित हो चुका है। अब किसी भी विकलांग को, निर्धन को ये ऑफिस कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं डीसी आवास मिलेगा, यहीं एसपी आवास मिलेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज का आवास है, यहीं समाहरणालय, टोटल विभाग यहाँ बैठा रहेगा। तो एक ही आंगन में सारा विभाग आपका आ गया है और सामूहिक रूप से सारे लोगों का कार्यक्रम होगा। बस स्टैंड गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज जितना दुर्दिन बस स्टैंड का देखा गया था, आज उतना आज सुदिन बन गया है। आज झारखंड की एक पहचान बन चुकी है, चाहे वो तोरण द्वार हो, चाहे उसके अंदर की कैंटीन हो, तरीके से बनाई गई दुकानें हो, साज सज्जा हो, व्यवस्था हो, सारा चीज़ वहाँ पर बस स्टैंड में दूरगामी सोच की तरफ से माननीय मंत्री जी ने एक एक कोना भी को देख करके बनाया है। खेल स्टेडियम आज जाकर देखेंगे फुटबॉल स्टेडियम को, उसका जो घास है लगता है कालीन है। जब खिलाड़ी गिरते हैं तो पहले बगल से एक एम्बुलेंस रखना पड़ता था, बगल में सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं रखनी पड़ती थी, सिविल सर्जन को लेटर दिया जाता था कि हमारे यहाँ फुटबॉल का खिलाड़ी का खेल हो रहा है, अगर इंजरी होगा व्यवस्था रखिएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे कितना हो बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे कितना हो छोटा खिलाड़ी हो, किसी भी रूप में खेल सकता है, शारीरिक क्षति का कोई हानि नहीं हो सकता, ये गारंटी है। उसी तरह सारा व्यवस्था आप देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम के तहत माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी अपने समाज को एकत्रित करने के लिए 2 तारीख उद्घाटन 3 तारीख को है, लेकिन 2 तारीख से 5 तारीख तक हम लोग विकास उत्सव मना रहे हैं। गढ़वा में हो रही विकास का उत्सव मनाया जा रहा है। 2 तारीख से सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू होगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रासुतोष भैया कि 2 तारीख से 5 तारीख तक जितने भी कार्यक्रम सेटअप किए गए हैं, सोच के सेटअप किए गए कि कोई भी कार्यक्रम पूरे परिवार के साथ, बेटियां हो, बहनें हो, माताएं हो, बुजुर्ग हो, अभिभावक हो, बच्चे हो, सारे लोग पूरे परिवार के घर में ताला बंद करके आएंगे तो उनको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। सारा कार्यक्रम प्योर पारिवारिक और सांस्कृतिक है, अलग अलग तरीके का सेट किया गया है। 2 तारीख को हम लोग बस स्टैंड से संध्या 3 बजे एक शोभा यात्रा भव्य जुलूस निकालते हैं, ताकि उलगुलान हो, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि शहर में कुछ अलग होने वाला है। उसके लिए हम लोग रोड शो कर रहे हैं, उसमें विभिन्न तरह के कलाकार रोड पर आएंगे और देखने योग्य दृश्य होगा। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी लोग, दर्शक लोग, एक डेट नोट करते जाए मैं जो बोल रहा हूँ। 2 तारीख को बस स्टैंड से हम लोग एक शोभा यात्रा निकालेंगे, विभिन्न तरह के कलाकृतियों के साथ निकलेगी, आध्यात्मिक भी होगा, सांस्कृतिक भी होगा और मनोरंजन भी होगा। सारे लोगों का पुट रहेगा। रोड शो 2 तारीख को 3 बजे बस स्टैंड से टाउन हॉल तक चलेगा। ये आगाज होगा इस विजय उत्सव का। उसके बाद हम लोग 3 तारीख को आते हैं, तो 3 तारीख को हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन का आगमन होगा और सभी विकास की योजनाओं को उद्घाटन के बाद हम लोग 12 बजे गोविंद हाई स्कूल के मैदान में पद्मश्री श्री मुकुंद नायक और उनकी टीम के साथ साथ हम लोग कथकली, जो आप साउथ इंडियन कथकली देखते हैं, कथक का एक बड़ा रूप है, उस कलाकारों के द्वारा मंच से हम लोगों को दिखाने का काम करेंगे। सारे कार्यक्रम के बाद हम लोग पुनः 6 बजे गंगा आरती और कथकली का एक कार्यक्रम हमारा भगवान बिरसा मुंडा पार्क में होगा। यहाँ गंगा आरती होगा, सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद हम लोग 3 तारीख को गंगा आरती के बाद हम लोग लगभग 7:30-8 बजे पुनः टाउन हॉल जाएंगे और आप लोग सभी देखे होंगे कि विश्वविख्यात गायक कुमार सत्यम जी और लोकप्रिय लोकगीत गायक चंदन तिवारी जी का सामूहिक प्रस्तुति होगा, जो बहुत ही सुंदर और रमणीय रहेगा और बहुत लोगों को आनंद आएगा।
दोनों का गला आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, सत्यम गुप्ता जी का एक से गजल उनका है जो सुनने लायक है। 3 तारीख के बाद 4 तारीख को आइए। 4 तारीख को हम लोग संध्या 4 बजे भारत के सबसे लोकप्रिय गजल गायक अनूप जलोटा जी का आगमन होगा। गढ़वा की धरती पर उनका पहला आगमन है। उसके अलावा भरत व्यास शर्मा भोजपुरी गजल के सबसे प्रसिद्ध बिहार और झारखंड के सबसे बड़े कलाकार हैं, गीतकार हैं, वो हैं भरत व्यास शर्मा। उनका भी आगमन गढ़वा में हमें लगता है दूसरी बार होने जा रहा है। तो 4 तारीख को हम लोग टाउन हॉल के मैदान में संध्या 7 बजे से भजन का आनंद लेंगे। 5 तारीख को हम लोग का सबसे बड़ा शो होगा जो समापन होगा लेजर शो के माध्यम से टाउन हॉल के मैदान में पूरे बिल्डिंग को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सजाएंगे। सजावट का मतलब समझ लीजिए कि हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके लिए जीवन का पहला और नया अनुभव होगा। जो गढ़वा के धरती पर इस तरह का लाइट का प्रकाश जो टाउन हॉल सजेगा और समाहरणालय जो सजेगा उसको देखने लायक है। उसके अलावा लेजर शो के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा जी का हम लोग उनका जीवनी दिखाएंगे, जिसमें आपको उनका पूरा जीवन वृत्तांत दिखाई देगा। एक तरफ से वॉइस निकलेगा और सामने LED स्क्रीन पर लाइट के माध्यम से 40 बाई 30 का बड़ा सा विशाल का पर्दा लगेगा और LED के माध्यम से उनका जीवन चर्चा दिखाया जाएगा। गढ़वा के विकास की बहुत सारी आईनाएं दिखाई जाएगी हमारे लोगों को। उसके अलावा लेजर शो के माध्यम से बहुत सारा प्रोग्राम है जो गढ़वा के लिए पहला है और अनुपम रहेगा। तो मैं आग्रह करूंगा सारे लोगों से कि 2 तारीख से 5 तारीख तक जहां भी हैं अपना टिकट कटवा के गढ़वा आ जाएं और सारे लोग तिथि को निर्धारित कर ले। मैं आग्रह करूंगा इस कार्ड को भी उसमें डाल देंगे ताकि लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर के देख लें। सबसे आग्रह है कि अपने जीवन का गढ़वा में यह विजय उत्सव अनुपम होगा। माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने गढ़वा को जो दिया है उसका समूल आपको दिखाया जाएगा और साथ ही साथ यह आशा है कि आप सबको पसंद पड़ेगा। चूंकि यह कार्यक्रम माननीय मंत्री जी जिस तरह के पर्सनालिटी उसी हिसाब से इनका उतारा गया है। जो सजते हैं वही सजाते हैं। तो आज गढ़वा सज रही है, दुल्हन की तरह सजेगी, पूरे शहर को सजाया जाएगा और पूरा उम्मीद है कि शहर की एक माताएं बहनें इस कार्यक्रम को देखने आएंगी। एक भी कार्यक्रम शो मिस करते हैं तो सोशल मीडिया के आप देखेंगे तो आपको अफसोस होगा कि 2 घंटा पहले निकल जाते तो शायद आगे वाला सीट हम ले लेते। तो आप लोग सभी समय पर पहुंच करके इस भव्य 3-4 दिनों का जो संगम है इसको आइए और हम लोग सराबर हो इस उत्सव। सही बात है। अब तक यही देखा जाता था कि राज्य के मुख्यमंत्री आते हो या कोई उद्घाटन का समारोह होता हो तो केवल सरकारी कार्यक्रम होता था, कोई ऐसा कोई उत्सव नहीं होता था कि उसके बाद उस कार्यक्रम में आप शिरकत कर सके। किस तरह की तैयारी की जा रही है? अभी तक कंचन जी आपको बृहद पूरा हर चीज बता ही दिए। साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि अभी तक हमारे जिला में हमारे देश के जो सबसे राष्ट्रपिता बोला जाता था उनका भी मूर्ति नहीं था। यहाँ पर झारखंड बिरसा के नाम से जान जाता था, उनका भी नहीं था। यहाँ पर एक शहीद स्मारक तक नहीं था। और तीनों चीज को हम लोग यहाँ पर माननीय मंत्री के द्वारा बनाया जा रहा है जो अनुपम है। ये जितना कार्यक्रम है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से गढ़वा जिला के खासकर सारे लोगों को इसमें आमंत्रित करते हैं। आप आइए, ये ऐतिहासिक पल का ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हो रहा है उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। सही बात है, निश्चित रूप से कार्यक्रम ऐतिहासिक है। 2 से 5, 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का कार्यक्रम है। केवल 3 तारीख को उद्घाटन ही नहीं होगा। उद्घाटन तो अपने आप में विरले कार्यक्रम है। 5 बड़ी योजनाएं जो बनकर तैयार हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, उसका मुख्यमंत्री चंपई स्वयं उद्घाटन करेंगे। अपने विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ साथ राज्य के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसा है। और दूसरी बात, विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इन योजनाओं को पूर्ण कराकर और गढ़वा को नए स्वरूप में ढालकर यह साबित करने का काम किया है और प्रमाणित करने का काम किया है कि नेक नियति हो, ईमानदार प्रयास हो तो निश्चित रूप से दशकों से बिगड़े हालात को भी बदला जा सकता है। धन्यवाद।